कि विधानसभा अध्यक्ष ने निर्दलीय विधायकों को नोटिस दिया है। कांग्रेस ने तीनों विधायकों के इस्तीफे पर जांच की मांग की है। विधानसभा की तरफ से कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है। विधायकों को 9 अप्रैल तक लिखित में इसका जवाब देना होगा। 10 अप्रैल को व्यक्तिगत उपस्थित रहने के निर्देश दिए गए। स्पीकर ने अभी तक तीनों निर्दलियों का इस्तीफा मंजूर नहीं किया। तो बड़ा अपडेट आपको दे रहे हैं। हिमाचल विधानसभा के स्पीकर ने निर्दलीय विधायकों को नोटिस भेजा है। उन्हें कारण बताओ नोटिस भेजा गया है कि आखिरकार उन्होंने अपनी सदस्यता से इस्तीफा क्यों दिया गया है। तो विधानसभा की तरफ से कारण बताओ नोटिस भेजा गया है। कांग्रेस ने इसे लेकर जांच की मांग की है। विधायकों को 9 अप्रैल तक का वक्त दिया गया है और 10 अप्रैल को उन्हें व्यक्तिगत रूप से मौजूद रहने के लिए कहा गया है। तो प्रदीप ठाकुर हमारे ब्यूरो हेड बने हुए हमारे साथ लगातार। प्रदीप, निर्दलीय विधायकों का इस्तीफा अभी तक मंजूर नहीं हुआ। ये और बात है कि जाके उन्होंने बीजेपी भी ज्वाइन कर लिया और इसके बाद अपनी आगे की सरगर्मियों में भी लग गए हैं। क्या हो सकता है अब इस मामले में आगे, अगर माकूल जवाब नहीं मिला स्पीकर को विधायकों की तरफ से, तो फिर आगे ये स्थिति क्या हो सकती है? बिल्कुल, देखिए, इसमें जो स्पीकर की तरफ से नोटिस दिया गया है उसमें इन तीनों निर्दलीय विधायकों से होशियार सिंह, आशीष शर्मा और केएल ठाकुर, इनसे पूछा गया है कि आपके ऊपर कोई दबाव तो नहीं था या ऐसी क्या स्थिति बन गई कि आपको जो है इस्तीफा 15 महीने के भीतर ही विधायक पद से इस्तीफा देना पड़ा और विधानसभा की सदस्यता छोड़नी पड़ी। तो इसके पीछे की वजह क्या है वो मैं जानना चाहता हूँ। तो स्पीकर ने इस तरह का नोटिस भेजा है। हालांकि जानकारी यह है कि कांग्रेस पार्टी की तरफ से और जो कैबिनेट मंत्री हैं जगत सिंह नेगी और रोहित ठाकुर, उन्होंने स्पीकर को एक शिकायत दी है और उसमें इनके इस्तीफे की जांच की मांग की है। इसमें इन्होंने तर्क दिया है कि जिस दिन ये इस्तीफे के लिए यहाँ पर आए थे उस दिन इनको बाकायदा हेलीकॉप्टर के जरिए यहाँ पर लाया गया है। बीजेपी के लीडर्स उनके साथ थे, तो कहीं ना कहीं कोई दबाव हो सकता है। तो ये बातें सामने आई है और उसके बेस पर जो है इनको नोटिस स्पीकर ने दिया है कि आपके ऊपर किसी प्रकार का कोई बात तो नहीं है, ये जानना हम चाहते हैं। और इसमें आप 9 अप्रैल तक लिखित में शिकायत अपनी बात कहें और अगर जो 9 तारीख तक लिखित में तो अपनी बात तो कहनी है, लेकिन 10 तारीख को आपको व्यक्तिगत तौर पर उपस्थित होना होगा और स्पीकर जो है उनसे मिलना चाहते हैं, उनको सुनना चाहते हैं। तो ये अभी जो है इसमें सारी तर्कमेंट हुई है। वो हालांकि जानकारी यह है कि जो तीनों निर्दलीय विधायक है इन्होंने विधानसभा को ईमेल के जरिए भी अभी पूछा था कि हमारा इस्तीफा स्वीकार कब हो रहा है, लेकिन उसी बीच ये नोटिस आ गया है। तो अब ये तय है कि अब 10 अप्रैल तक की स्थिति जैसी की तैसी रहेगी। उनका जो इस्तीफा है वो स्वीकार नहीं हुआ है। पहले सूचना ये थी कि अगर इस्तीफा स्वीकार नहीं होता है तो उस स्थिति में ये न्यायालय का रुख कर सकते हैं तीनों विधायक। लेकिन जो विधानसभा की भी एक परंपरा रहती है और जो विधानसभा अध्यक्ष की शक्तियां हैं वो इस्तीफे को स्वीकार करने से पहले इस तरह की जांच कर सकते हैं। वो पूछ सकते हैं कि आपने इस्तीफा क्यों दिया है, लेकिन जब ज्यादा समय तक वो भी इस्तीफे को होल्ड नहीं कर सकते हैं, इस तरह की भी जानकारी है। तो अब देखना ये होगा कि अब ये व्यक्तिगत तौर पर जब वहां पर मौजूद रहेंगे तो क्या बातें कहते हैं और क्या उससे संतुष्ट होते हैं विधानसभा।